Hello everyone, welcome back to my channel Tips and Tricks with Anishka Jain. So we have completed our 10 days of easy vocabulary and thank you guys for supporting me. So let's start our day 11 of easy vocabulary. If you like my video, please share it and subscribe to my channel. So let's start our video, and our first word of the day is astute. एस्ट्यूट. एस्ट्यूट में हमारा वर्ड आ रहा है क्यूट. ठीक है, आपने जनरली देखा होगा जो क्यूट लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, रूड होते हैं. मतलब वो शक्ल से क्यूट होते हैं लेकिन वैसे चालाक और बहुत ज्यादा रूड होते हैं, क्लेवर होते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब होता है चालाक, हम कह सकते हैं क्लेवर. ठीक है, तो क्यूट लोग अक्सर बहुत ज्यादा चालाक होते हैं. शक्ल से वो क्यूट होते हैं लेकिन होते वो चालाक है और रूड है. तो इससे एक हमारा वर्ड और बनता है, एस्ट्यूट का ही सिनोनिम है प्रूडेंट. ठीक है, प्रूडेंट में क्या आ रहा है, रूड. तो क्यूट लोग अक्सर चालाक और रूड होते हैं. वो सिर्फ शक्ल से क्यूट होते हैं, वैसे वो चालाक और रूड होते हैं. तो क्लेवर बोल सकते हैं हम, प्रूडेंट बोल सकते हैं. एस्ट्यूट से आया क्यूट. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवेट. रिवेट, रिवेट में तो सबको ही दिख रहा है. रिवेट में सबको दिख रहा है, वर्ड आ रहा है रिवर. जनरली आपने देखा है जब हम रिवर के पास जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं नेचर से, क्योंकि बहुत सुंदर होती है रिवर. तो हम नेचर, रिवर की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं. हम नेचर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं. तो रिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट होना, अट्रैक्ट होना, या हम कह सकते हैं आकर्षित होना. ठीक है, रिवेट का मतलब होता है अट्रैक्ट होना या आकर्षित होना. तो रिवेट से आया रिवर. रिवर की तरफ हम बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसे देखकर, नेचर की तरफ, या उसे देखकर हम आकर्षित हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा, रिवेट का एक मतलब और होता है, जो नेल होती है ना, कील, कील को भी हम रिवेट बोलते हैं. जो नेल होती है, जो कील बोल्ट होता है, उनको भी हम रिवेट बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्ब्रॉयल. एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल में वर्ड आ रहा है ब्रो. ब्रो तो सबको पता है, ब्रदर को बोलते हैं, और हम सबकी अपने ब्रदर के साथ क्या होती है, लड़ाई होती है. एम्ब्रॉयल में आ रहा है ब्रो, और ब्रो को हम बोलते हैं ब्रदर. ब्रदर के साथ हमारी क्या होती है, लड़ाई होती है. तो इसको बोलते हैं झगड़ना. झगड़ना, लड़ाई करना. ठीक है, या फिर किसी भी चीज में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में डीपली इन्वॉल्व होना. किसी भी चीज में इन्वॉल्व होना, आर्ग्यूमेंट में, या किसी भी मतलब किसी भी लड़ाई में, किसी भी डिस्प्यूट में, या फिर किसी भी चीज में, लड़ाई वाली चीज में बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व होना. डीपली इन्वॉल्व होना, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रॉयल. ब्रो, जब ब्रो के साथ, ब्रदर के साथ लड़ाई होती है ना, हम उसमें इतना ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, लड़ाई करने लगते हैं. ब्रदर के साथ हमारी डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं जब लड़ाई होती है. तो इसका मतलब होता है झगड़ना, मतलब लड़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी. ठीक है, ब्रो के साथ क्योंकि लड़ाई होती है ना, तो लड़ाई से रिलेटेड चीजें होंगी. नेक्स्ट वर्ड है प्लकी. लक्की, लक्की का मतलब होता है किस्मत वाला. ठीक है, अच्छा, आज के टाइम में किस्मत वाला तो वही है ना जिसके पास हिम्मत है, जो कुछ भी कर सकता है, जो ब्रेव है, जो किसी से ना डरे. लक्की तो वही है जो किसी से ना डरे. तो प्लक्की का मतलब होता है हिम्मत वाला, हिम्मत वाला. ठीक है, ब्रेव. अगर कोई हिम्मत वाला है तो वो तो सच में आज के टाइम में वो लकी है. अगर कोई हिम्मत वाला है, ब्रेव है, किसी से नहीं डर रहा है. इसको हम हीरोइक भी बोल सकते हैं. मतलब हीरो है, वो किसी से नहीं डरता. हीरोइक है, वो हीरो है, वो किसी से नहीं डरता, हिम्मत वाला है, इसलिए लकी है. नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट वर्ड है टिंकर.
टिंकर में वर्ड आ रहा है टैंकर। टैंकर, टैंकर तो हम सबको पता है ना, जिसमें पानी स्टोर करके रखते हैं। टैंक होता है जिसमें हम पानी को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब टैंक की हमें सफाई भी करवानी पड़ती है। तो टिंकर का मतलब होता है कि किसी चीज को सही करने वाला, उसकी बिना नॉलेज हुए। मतलब मैं कल को टैंक साफ करने चल दूं या उसे सही करने चल दूं और मुझे उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो इसे बोलेंगे हम टिंकर, ठीक है। मतलब कुछ चीज सही करना बिना नॉलेज के होते हुए। टू रिपेयर समथिंग विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। तो किसी भी, मैं टैंकर को साफ करने चली गई जबकि मुझे पता भी नहीं है वो कैसे होना है। मैं उसे रिपेयर करने चली गई जबकि मुझे पता भी नहीं है कि टैंक को रिपेयर कैसे करते हैं। तो कोई भी चीज रिपेयर करना बिना उसकी नॉलेज होते हुए, उसे हम बोलते हैं टिंकर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक, फ्रेंटिक में आया वर्ड फ्रेंड्स। देखिए, कुछ लोग तो फ्रेंड्स को देख के एकदम खुश हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड्स को देख के एकदम वरी हो जाते हैं या डर जाते हैं, उन्हें घबराहट होती है दोस्तों के साथ, ठीक है। कुछ लोग तो खुश रहते हैं। फ्रेंटिक, फ्रेंड्स के साथ क्या होती है, मुझे घबराहट होती है। घबराहट, शायद ऐसे ही लिखते होंगे, हाँ, घबराहट होती है, ठीक है। या घबराना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा। वरिड या फ्राइटन, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा चिंता में रहना या फिर डरे हुए रहना, घबराए हुए रहना, उसको हम बोलते हैं फ्रेंटिक, ठीक है। फ्रेंटिक, फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई रहती हूँ। आपको ये थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि एक बार पढ़ा और याद हो गया, इसकी बार बार रिवीजन करनी होगी, इसकी स्टोरी को ध्यान रखना पड़ेगा और वर्ड्स को रिलेट करना पड़ेगा। फ्रेंटिक में आया फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ मैं घबराया हुआ फील करती हूँ, तो फ्रेंटिक हो गया घबराहट, एक्सट्रीमली वरिड और फ्राइटन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डैमिंग। इसमें वर्ड आ रहा है डैम। डैम तो आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। जो डैम होते हैं ना, बहुत ज्यादा घातक होते हैं। उन पे डर तो लगता ही है ना जाते हुए कि टूट वूट ना जाए। डैम पे डर तो लगता है, ये घातक होते हैं, बहुत ज्यादा डेंजरस कह सकते हैं हम, ठीक है। डेंजरस हो गया, या फिर हम कह सकते हैं फैटल हो गया, ठीक है। फैटल भी हमारा, देखो फैटल को हम कैसे याद रख सकते हैं, फैट है वो हमारे लिए घातक है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। फैट हमारे लिए क्या है, बहुत डेंजरस है, बहुत ही घातक है। और डैम हमारे लिए क्या होते हैं, डेंजरस होते नहीं, हमें एक्चुअली लगता है कि ये घातक है, कि डैम टूट गया तो क्या होगा, तो डेंजर तो है, डैम टूट गया तो वो हमारे लिए डेंजरस ही है। तो डैम घातक है, घातक को हम डेंजरस बोलते हैं और उसको हम फैटल भी बोल सकते हैं। फैटल को याद रखेंगे फैट से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हिच। हिच, हिच से आ रहा है हिचकी, हिचकी, ठीक है। जब हमें हिचकी आने लगती है तो हम कोई काम नहीं कर पाते, हमारे काम में क्या आती है, रुकावट आ जाती है, ठीक है, अड़चन आ जाती है। तो इसका मतलब है अड़चन आना, ठीक है। नोट भी बोल सकते हैं, जब हम किसी सीधी रस्सी में बीच में नोट लगा देते हैं तो उस रस्सी में अड़चन ही तो आ गई है, तो हम हिचकी आने से हमारे काम में क्या आ जाती है, अड़चन आ जाती है, या रुकावट आ जाती है, या बाधा आ जाती है, ठीक है। मतलब कोई काम स्मूथ हो रहा है, उसमें अड़चन आ जाती है, हिच। तो जनरली हमें हिचकी आने लगती है तो हम सारा काम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे उसकी वजह से हमारे काम में क्या आती है, अड़चन, रुकावट आती है, जिसे हम बोल सकते हैं नोट आती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी में वर्ड आ रहा है मौसी। सबकी मौसी होती है, ठीक है, लेकिन सब अपनी मौसी से प्यार करते हैं, लेकिन हम याद रखने के लिए करेंगे कि हम अपनी मौसी को पसंद नहीं करते, कि हैव फीलिंग ऑफ डिसलाइक एंड हेटर्ड। एंड हेटर्ड, ठीक है। मतलब मैं अपनी मौसी को पसंद नहीं कर सकती, ना करती, ना पसंद करना किसी को भी, ठीक है।
किसी को ना पसंद करना, मैं अपनी मौसी को नहीं पसंद करती, ना पसंद करने की फीलिंग को एनिमोसिटी बोलते हैं। इसका मतलब एक तरीके से उस चीज में इंटरेस्ट ही ना होना, ना पसंद करना मतलब इंटरेस्ट ना होना, और इंटरेस्ट ना होने को मैंने एक वर्ड और पढ़ाया था आपको अपनी पुरानी वीडियो में, अपैथी। अपैथी, पाथ पे चल रहा है तो इंटरेस्ट है, अपैथी मतलब उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाथ पे चलने में, तो एनिमोसिटी मतलब कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपनी मौसी को पसंद नहीं करती है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है डिक्राय। डिक्राय, ठीक है। जब मैं इसमें आ रहा है क्राय, रोना। जब मैं रोने लगी तो सब मेरी निंदा करने लगे, मुझे क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक, क्रिटिसाइज करना मतलब निंदा करना, मजाक उड़ाना एक तरीके से, या फिर सुनाना कि क्या यार ये तो रोती रहती है। तो जब रोना तो मुझे सब क्या करने लगे, मेरी निंदा करने लगे या क्रिटिसाइज करने लगे। ठीक है, इसका एक वर्ड और होता है, पहले भी पढ़ा है मैंने, डिनाउंस। इसमें कैसे लर्न करा था, नाउन। उसको नाउन नहीं आते थे, इसलिए सबने उसको क्या करा, क्रिटिसाइज करा, सबने उसकी निंदा करी कि भाई तुझे नाउन भी नहीं आते। ठीक है, डिनाउंस में है नाउन, डिनाउंस वर्ड आएगा, आप कैसे याद रखेंगे, नाउन। अरे तुझे नाउन भी नहीं आते, सबने उसे क्रिटिसाइज किया, सबने उसकी निंदा करी। तो एक बार हम जल्दी से रिविजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। पहला हमारा वर्ड था एस्ट्यूट, क्यूट, क्यूट लोग चालाक होते हैं, रूड होते हैं, रूड से आया प्रूडेंट। रिवेट, रिवर, रिवर अट्रैक्टिव होती है, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित। एम्ब्रॉयल, ब्रो से लड़ाई होती है, लड़ना झगड़ना, इन्वॉल्व होना, ये होता है एम्ब्रॉयल। प्लक्की, जो हिम्मत वाले लोग होते हैं वो जनरली लक्की होते हैं, तो हिम्मत वाला ब्रेव हम कह सकते हैं। टिंकर, मैं टैंक साफ करने चली गई जबकि मुझे पता भी नहीं था कैसे करना है। टू रिपेयर समथिंग विदाउट हैविंग द प्रॉपर नॉलेज। फ्रेंटिक, फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत घबराया हुआ फील करती हूँ, तो उसका मतलब है घबराहट। डैमिंग, डैमिंग में आ गया डैम। जो डैम होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, अगर डैम टूट जाता है तो हमारी लाइफ डेंजर में जा सकती है। ठीक है, फैटल भी बोल सकते हैं। हिच, हिच की आने से हमारे काम में अड़चन आती है। नोट, रुकावट आती है। एनिमोसिटी, मौसी को मैं पसंद नहीं करती, डिसलाइक करती हूँ। लास्ट वर्ड है डीक्राय। जब मैं रो रही थी तो सबने मुझे क्रिटिसाइज किया, कि निंदा की मेरी कि ये लड़की रो रही है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।